ये कहानी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ख़ज़ाने की लूट थी जिसका ना कोई सुराग ना कोई सबूत रखा गया। पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी ख़ज़ाने की लूट की थी किसी ने, जो सिर्फ़ आज कहानियों में नज़र आती है। अगर ये वीडियो को आधी देखना है तो इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो आप। राजस्थान जयगढ़ फोर्ट की 300 साल पुरानी हिस्ट्री है जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जयपुर से 15 किलोमीटर दूर बना हुआ ये फोर्ट सवाई जयसिंह ने बनाया था 1726 में। आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। ये फोर्ट बिल्कुल माउंटेन हिल्स पे बना हुआ है जिसकी वजह से आमेर और नाहरगढ़ फोर्ट पे नजर रखी जा सकती थी, तो इसलिए ये फोर्ट को उतने हिल्स पे इस वजह से ये फोर्ट को बनाया गया था। जयगढ़ फोर्ट में राजा मानसिंह रहा करते थे। वो जमाने में 1581 में मुगल्स राज कर रहे थे इंडिया पे। जो मुगल्स के सबसे पावरफुल रूलर थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उन्हों राज कर रहे थे इंडिया पे, तो उन्हों थे इंडिया के एम्परर। मुगल्स का सबसे पीक पीरियड चल रहा था, सबसे पूरा इंडिया उनके हाथ में था। पूरे इंडिया पे, कंप्लीट इंडिया पे उन लोगों का राज था। बहुत ब्रेव थे बोल के बोलते। मानसिंह कहीं भी गए तो जंग जीत के आते थे, हार के नहीं आते थे। तो इसीलिए मुगल एम्परर उनकी ब्रेवरी से, उनकी बहादुरी को देख के मुगल आर्मी का उनको कमांडर बना दिए थे। अच्छा, जलालुद्दीन अकबर के 9 रतन में से एक रतन बन गए थे राजा मानसिंह। बादशाह जलालुद्दीन अकबर मानसिंह को ऑर्डर दिए कि अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो बोल के, अफगानिस्तान फतेह करो बोल के, और राजा मानसिंह मुगल आर्मी को लेके अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दिए और एक झटके में अफगानिस्तान पे फतेह कर लिए। और वहां से लूटा हुआ बेशुमार कीमती खजाना जिसका कोई हिसाब नहीं था, बहुत बड़ा खजाना हासिल हुआ था बोल के बोलते राजा मानसिंह को। तो उन्होंने वो खजाना वापस लेके आए, वापस सीधा जयपुर को आए। बादशाह जलालुद्दीन अकबर के पास में नहीं गए उन्होंने दिल्ली को वो खजाना देने। क्यों बोले तो वो खजाना उन्होंने अपने पास रखना चाह रहे थे, तो उन्होंने सीधा जयगढ़ फोर्ट को उन्होंने आ गए। और जयगढ़ फोर्ट में जो वाटर टैंक बनी हुई है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाटर टैंक 6 बिलियन वाटर इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी है। जो फोर्ट को पूरा वाटर इसी से जाता था बोल के बोलते। इतना ज़्यादा पानी आज की डेट में भी, इतना ज़्यादा पानी ये वाटर टैंक में है। तो ये वाटर टैंक में लेके आके जो पूरा अफगानिस्तान से जो लूटा हुआ पूरा खजाना था राजा मानसिंह, इसमें लेके आके छुपा दिए बोल के बोलते। मानसिंह खजाना छुपाने के बाद में एक बुक भी लिखी गई थी इसके ऊपर, हफ्त तिलिस्माते अंबर ये बुक का नाम था। कोई खास उनका ये बुक लिखा था जिसमें पूरी डिटेल थी कहाँ कहाँ कोसी वाटर टैंक में कितना कितना खजाना छुपा हुआ है बोल के। और उसके बाद में कई मुगल बादशाह इसको निकालने की कोशिश करे। बादशाह अकबर के बाद जो बादशाह आए उसको कई मुगल बादशाह ये किले में आके ये खजाने को निकालने की कोशिश करे वाटर टैंक्स में से। और उसके बाद में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करी। उन लोगों कई बार इसको खजाना तलाशने की कोशिश करे, मगर उन लोगों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और ये खबर पहुंच गई सीधा पॉलिटिशियंस के पास। ये खजाना जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में वाटर टैंक में बेशुमार कीमती खजाना रखा हुआ है बोल के। मानसिंह के बेटे मानसिंह सेकेंड जो महाराजा जितेंद्र नारायण है, उनकी बेटी महारानी गायत्री देवी से शादी कर लिए थे। महारानी गायत्री देवी महारानी ऑफ जयपुर बन गई थी। महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस महारानी गायत्री देवी सीधा इलेक्शंस के लिए जयपुर की सीट से खड़े। और उसके बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को 3 बार महारानी गायत्री देवी बहुत बुरी तरीके से हराते। 3 बार भी लोकसभा इलेक्शंस में बहुत अच्छी तरीके से जीतते वहाँ की सीट। 3 बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिए थे महारानी गायत्री देवी। और जबकि वॉक के 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में भी थे उन्होंने। तो वैसे तो इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी की बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्यों बोलते दोनों भी एक ही स्कूल में पढ़े थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। मगर यहाँ से शुरू हुई दुश्मनी। क्यों बोलते वो खुद की पार्टी के जो कांग्रेस के थे उनको 3 बार हरा दिए थे और एक तरह की जेलसी मच गई इंदिरा गांधी को महारानी गायत्री देवी से। और 1975 में मिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इमरजेंसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी।
और बस क्या होना था, इमरजेंसी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए पूरे नेता जेलों में थे, छोटे मोटे नेता पूरे जेलों में डाल दिए गए थे। और मिस गायत्री देवी भी वहाँ की जयपुर की एमपी थी, तो उनको भी लेके जाके अरेस्ट करके बॉम्बे की जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद मिस इंदिरा गांधी ने ऑर्डर्स दिए आईटी डिपार्टमेंट को, पूरी जगह जो जयपुर के जो रॉयल पैलेसेस है महारानी गायत्री देवी के, राजा मान सिंह के, पूरे पैलेसेस पूरे फोर्ट्स पे आईटी की रेड करो बोल के। उसके बाद आईटी की रेड शुरू होती है मोती डोंगरी पैलेस से, जो जयपुर में एक छोटा सा पैलेस है महारानी गायत्री देवी का। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोला, इमरजेंसी लगी हुई थी, इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हैवी आर्मी को सर्च ऑपरेशन के लिए जयगढ़ फोर्ट जयपुर में लगा दिया गया मिस इंदिरा गांधी ने। जो आर्मी के सबसे जो चीफ जनरल्स रहते हैं उन लोग भी आ गए थे पूरा स्पॉट पे। ये जो सर्च ऑपरेशन है 6 महीने तक इसको अंजाम दिया गया। 6 महीने तक पूरा जो जयगढ़ फोर्ट है उसमें पूरी डिगिंग की गई, पूरे टनल्स में देखा गया, जो वाटर टनल से हर जगह जैसा भी हो सकता था पूरी तरीके से 6 मंथ्स तक इसको पूरा जो ट्रेजर हंट है, पूरा ट्रेजर हंट 6 मंथ्स तक पूरी चली। जयगढ़ फोर्ट के आजू बाजू एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया गया था, क्योंकि ये खबर कहीं उड़ के नहीं जाना कि फोर्ट में आर्मी आके एक खजाना ढूंढ रही, बल्कि इतनी ज़्यादा आर्मी। और फाइनली 6 महीने के बाद में ये सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। और वो बोलते ना भैया, जो चीज़ को जितना छुपाओ उतना ही खुल के सामने आती, बोल के वही हुआ। 6 महीने के बाद में जब ऑपरेशन को रोक दिया गया तो सीधा ऑल ऑफ दी सडन 8 डेज का जो जयपुर से दिल्ली जो जाने वाला हाईवे था उसको बिल्कुल भी क्लोज कर दिया गया। जयपुर दिल्ली हाईवे नॉर्मल पब्लिक के लिए बिल्कुल भी बंद कर दिया गया था। सिर्फ आर्मी के ट्रक्स, आर्मी जा रही थी ये हाईवे पे। कई पुराने लोग जो देखे उन लोग बोलते कि 200 ट्रक्स फुल्ली लोडेड जयपुर से दिल्ली गए, पूरा आर्मी के एस्कॉर्ट करते हुए। खजाना निकला था और इतना निकला था कि 200 ट्रक्स लोडेड फुल्ली जा रहे थे जयपुर से दिल्ली हाईवे पे, बोल के बोलते। 11 अगस्त 1976 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक लेटर लिखते मिस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि जो खजाना जयगढ़ फोर्ट में निकला उसका आधा शेयर पाकिस्तान का भी होता, बोल के। ये लेटर पाकिस्तान की तरफ से लीक हो जाता और लीक होके पूरा मीडियाज़ में पूरा फैल जाता, पूरा मीडिया चैनल्स में पूरी दुनिया में फैल जाता और पूरी दुनिया को ये पता चलता कि मिस इंदिरा गांधी ट्रेजर हंट कर रहे थे जयगढ़ फोर्ट में जयपुर में और बहुत बड़ा ट्रेजर मिला, बोल के पूरी दुनिया को पता चल जाता। इंदिरा गांधी पाकिस्तान को ये लेटर लिखते कि कोई भी ट्रेजर हमको नहीं मिला, सिर्फ 235 kg ऑफ सिल्वर मिला सो है, सब कुछ झूठ है। हम लोग ट्रेजर हंट करें मगर ऐसा कोई भी कैसा बिलीव कर सकते कि 6 मंथ्स का सर्च ऑपरेशन करे, वो भी इतनी ज़्यादा आर्मी को लेके, और वो भी ऐसे फोर्ट में जो मुगल एम्परर बादशाह अकबर के जनरल जो 9 रत्न बोलते थे उनका फोर्ट था। और क्लियरली कई हिस्ट्री के किताबों में लिखा हुआ है कि वो जो ट्रेजर था वो लाके वहीं पे जो वाटर टैंक है उसमें छुपाया गया है, बोल के। तो ऐसा कैसा बोल सकते कि 6 महीने की तलाश के बाद में कोई ट्रेजर नहीं मिला, बोल के। और उसके बाद में जब सर्च ऑपरेशन ख़त्म हुआ 6 मंथ्स का जयगढ़ फोर्ट में, तो जो दिल्ली से जयपुर हाईवे है वो भी बंद कर दिया गया था। ये क्यों बंद करे थे, ये भी एक वो है। तो इसमें कई चीज़ें ये इशारा करते कि ट्रेजर मिला था। और कई लोग ये बोलते कि 200 मिलिट्री के हैवी ट्रक्स निकले थे जब 8 दिन दिल्ली से जयपुर जो हाईवे बंद करे थे। एक कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, कोई आदमी बाहर नहीं निकलना जयपुर में, बोल के। बट कई लोग ये बोलते कि इतना ज़्यादा ख़जाना था, 200 ट्रक्स में फुल्ली लोडेड ये ख़जाना जयपुर से दिल्ली लेके गए सो है, बोल के बोलते। अनसॉल्व मिस्ट्री है ट्रेजर की, ट्रेजर मिला या नहीं मिला, मगर ये पूरे लीड्स, ये जो पूरे जो पॉइंट्स है ये एक ही तरफ इशारा करते कि ट्रेजर मिला था। इतना ट्रेजर मिला था कि बस 200 ट्रक भी इसको कम पड़ गए थे, उतना ज़्यादा ट्रेजर मिला था, बोल के बोलते हैं। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।